नमस्कार। आइए जानते हैं पास्ट की बातों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। हमारे पास्ट में अच्छी और बुरी, सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार की बातों का संग्रह होता है और यही कारण है कि यह सभी बातें हमें कभी हँसाती हैं, कभी रुलाती हैं। यही बातें हमारी मेमोरी पावर पर बहुत ही बुरा प्रभाव तब डालती हैं जब हम पास्ट के दुख में डूबते जाते हैं। तब हमारी मेमोरी पावर बहुत बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगती है, क्योंकि पास्ट की बातें मेमोरी पावर से जुड़ी होती हैं। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हम करते भी हैं। उसी तरह के एक्शन भी हम लेते हैं अपने जीवन में। इसलिए कहा भी गया है विद्वानों के द्वारा कि बीती हुई बातों से बाहर आकर अपने वर्तमान की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो सारी टिप्स जिससे हम अपने पास्ट से निकल कर अपने प्रेजेंट पर पूरी तरह फोकस करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने पास्ट में सफ़र कर रहा है वही दुखी जीवन का निर्माण कर रहा है। जब आप बताई गई इन टिप्स का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी ढेर सारे चेंजेस आएंगे, जो आपको आपके वर्तमान की सफलता से जोड़ देंगे। और तो चलिए जानते हैं कि वो टिप्स क्या हैं, और उसे पूरा ध्यान से सुनिए और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करिए, तभी उसका आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। पहली टिप्स है, सबसे पहले आप कॉपी पेन लें और जो भी कुछ आपके पास्ट से जुड़ी बातें हैं उसे एक पेपर पर लिख लें। जिन बातों से आप परेशान हो रहे हैं उसे भी लिख लें। सेकंड टिप्स है, दूसरे पेज पर सभी सुख देने वाली, खुशी देने वाली बातों का लिखना ज़रूरी है। जब आप नेक्स्ट पेज पर, दूसरे पेज पर सुख और दुख देने वाली बातें जिस तरह से फर्स्ट पेज पर आपने लिखी हैं, उसी तरह से सेकंड पेज पर खुशी देने वाली बातों का लिखना ज़रूरी है। कम से कम 5 या 10 सुखद बातों को लिखें जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। टिप्स है, अब तीसरे पेज पर अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट से जुड़ी ज़रूरी उन सभी बातों को लिख लें जो ज़रूरी हैं। अब लास्ट टिप्स है, इन सभी बातों को पढ़ें और यह जानने का प्रयास करें कि क्या ये सभी बातें मेरे इस वर्तमान में ज़रूरी हैं, और ज़रूरी हैं तो कितनी ज़रूरी हैं। क्या ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं? यदि बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे वर्तमान के लिए तो उन सभी बातों को काट दें और जो ज़रूरी है अपने वर्तमान में उन्हें रहने दें। पर देखें, ये ज़रूर देख लें कि वह कहीं दुख का कारण तो नहीं है। यदि दुख का कारक है तो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं और जिस काम को करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बस वही करें। तभी आप अपने वर्तमान में सफल हो पाएंगे। बाकी सब छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमें अपने वर्तमान को संभालना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा वर्तमान सही है तो हमारा भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। भविष्य की चिंता में ना लगें। लोग सोचते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा भविष्य संवर जाए। उसकी कल्पना, उसकी चिंता में ही सिर्फ व्यक्ति अपना वर्तमान भी खो देता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा वर्तमान सही हो, क्योंकि यदि आपका वर्तमान सही है तो आपका भविष्य निश्चित ही सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे वर्तमान में हम सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे वर्तमान में घटनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने वर्तमान पर अडिग रहें, जब आप अपने वर्तमान को समझ सकें कि हमारे वर्तमान में क्या चीज़ें घट रही हैं और क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, बस हम उन्हीं को अपने जीवन में आगे लेकर चलें और उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहें। हम जब भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिन भी चीज़ों में देते हैं, वो चीज़ें 3 गुना स्थिति से आगे बढ़ती हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स की तरफ ही आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम सुखद जीवन
जी पाएंगे। और यही हमारा मेन उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुखद जीवन के लिए ही इतनी भाग-दौड़ में लगा हुआ है। यदि सुख ना मिले, तो फिर ऐसे जीवन का क्या ही उद्देश्य है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक आनंद में रहकर अपना जीवन जिएँ। जब ऐसा हो पाता है, तभी हम अपने जीवन में खुशियों का आगमन कर पाते हैं। और हम यदि खुश हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं। लेकिन यदि हम ही दुखी हैं, क्योंकि हम ही पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं, और अगर हम ही नेगेटिव हैं और नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी, और नेगेटिविटी के कारण पूरी फैमिली में खुशी की जगह दुःख का माहौल होगा। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं? ज़ाहिर-सी बात है कि हम ऐसा नहीं चाहते। तो जब हम जो चाहते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो वो करने के लिए हमें अपने प्रेज़ेंट में नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है। और जब हम अपने प्रेज़ेंट को बनाने पर ध्यान देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा प्रेज़ेंट बेस्ट होगा और बेहतर होता जाएगा दिन-ब-दिन। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।